Good morning, students. Today we are going to discuss problem based on zeros of a polynomial. We had already discussed zeros of a polynomial. Today we are going to discuss some questions related to zeros of a polynomial. But before that, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर कि zeros of a polynomial क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पर लेट करें कि ये पॉलिनोमियल है p of x is equal to p of x is equal to x square minus 5x plus 3 और यहाँ पर या तो फिक्स कर लीजिए। ये एक पॉलिनोमियल है p of x is equal to x square minus 5x plus 6। अगर हम यहाँ पर जो p of x है इसकी वैल्यू ले लें, अगर x यहाँ पे 1 है, अगर हम यहाँ देखें कि अगर x is equal to 1 है तो ये p of x क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पर p of, यहाँ पर x की वैल्यू दी है 1। हमने अभी अपने से इसको ले लिया है कि x की वैल्यू 1 है, तो ये x है तो ये हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे। अब आप यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू 1 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 5 प्लस 6। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 5 ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब x की वैल्यू 1 रखी है तो p of 1 आपको कितना मिला है, p of 1 आपको मिला है यहाँ पर 2। अब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं -1, पॉलिनोमियल जो ये है ये यही रहेगा p of x। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। यहाँ पर x हमने जैसे 1 लिया, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं x इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1। और जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें लेंगे और इसी में क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो रखेंगे यहाँ पर -1। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं p of x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -1 इज इक्वल टू, x की जगह पे अब आप -1 रखेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू है -1 और ये हो जाएगा प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, -5 इंटू -1 ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +6। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12। तो यहाँ पर आपको p of -1 इसकी वैल्यू मिली है यहाँ पर 12। p of -1 इसकी वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर 12। हमने x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू -1 रखा, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 2। पॉलिनोमियल जो भी हम ले रहे थे यही पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
यहाँ पर अब हम x की वैल्यू रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x, तो p ऑफ x है, यहाँ पर x की वैल्यू है 2, p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू हो गई 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है और यहाँ 6 है, 4 प्लस 6 ये हो जाएगा 10 और ये माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ p ऑफ 2 ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर 0, p ऑफ 2 ये आ गया है 0। आपने जब x की वैल्यू 2 की है तो यहाँ पर हमें 0 मिला है। नेक्स्ट अब आप यहाँ वैल्यू रख रहे हो p ऑफ -2, मतलब x की वैल्यू रखेंगे आप -2। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू ले रहे हैं -2। जब आप x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ -2 और x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2 का स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 10 और ये प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पर आपको p ऑफ -2 इसकी वैल्यू मिली है यहाँ पर 20। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 20। अब हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं x की 3। हमने यहाँ पर x की वैल्यू ली 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पर p ऑफ x है तो यहाँ पर x की जगह पे 3 रखेंगे, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। अब यहाँ देखिए 9 प्लस 6 ये होता है 15 और ये माइनस 15, 15 माइनस 15 ये हो जाएगा 0। इसका मतलब p ऑफ 3 ये आपको मिला है यहाँ पर 0। p ऑफ 3 ये आपको मिला है यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर आपने x की वैल्यू 1 -1 2 -2 3 इस तरह वैल्यू रखी है आपने। जब आपने इस तरह की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व किया है तो किस ने आपको यहाँ पर 0 रिजल्ट मिला है। देखिए जब आपने x की वैल्यू 1 रखी है यहाँ पर, तब क्या आपको यहाँ पर 0 मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो क्या ये 0 मिला, यहाँ पर 12 मिला है, 0 नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है। इसका मतलब देखिए x की वैल्यू 2 रखने पे आपको मिल रहा है 0, और यहाँ पर आपने जब -2 रखा तब 0 मिला, नहीं मिला। x की वैल्यू 3 रखा तब 0 मिला, मिला है। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू जब आपने 2 और 3 रखा है, जब आपने x की वैल्यू 2 और 3 रखा है तब ये क्या हुआ है, ये आपको यहाँ पर 0 मिला है। तो जब भी x की जो वैल्यू है उसको रखने पे यहाँ पर 0 मिले तो वो क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है यहाँ पर
p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम लिख सकते हैं 2 and 3 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 and 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ x। Let's solve some questions. Come to the question number first. Question number first is find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ जितने पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है क्वेश्चन p of x is equal to 5x square minus 3x plus 7 at x is equal to 1। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिया है p of x, तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं p of x is equal to 5x square minus 3x plus 7। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और यहाँ दिया है एट x इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे 1। तो जब आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा p ऑफ x, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। x की जगह पे आप क्या करेंगे x की जो वैल्यू है 1 वो रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा x की जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस 7। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर p ऑफ 1 इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली है, इसकी वैल्यू आपको मिली है 9। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे वैल्यू पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, सिर्फ वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर जब आपने x की वैल्यू 1 रखा तो p ऑफ 1 ये आ गया, यहाँ पर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड, q ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। अब आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। तो अब जब आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखते हैं एट y इज इक्वल टू 2, जब आप y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा आंसर, ये हो जाएगा q ऑफ y। तो ये हो जाएगा q ऑफ y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर मतलब 3y की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4y मीन्स 4 और y की वैल्यू 2
प्लस रूट 11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। 12 माइनस 8 ये हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 8 ये हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस रूट 11। तो यहाँ पर Q ऑफ 2 ये आपको कितना मिला है, ये मिला है आपको 4 प्लस रूट 11। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 प्लस रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, P of t is equal to 4t square plus 5t cube minus t square plus 6 at t is equal to a, at t is equal to a। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है P of t is equal to 4t square plus 5t cubed minus t square plus 6 at t is equal to a। अभी तक आपको जो x, y, t जो भी वैल्यू दे गए थे नंबर में मिल रहे थे, यहाँ पर क्या है, t की वैल्यू दे रखी है a। इफ या फिर at t is equal to a, अगर यहाँ पर t की वैल्यू a होगी तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पर t की वैल्यू a होती है तो क्या आएगा, P of t, t की वैल्यू है यहाँ पर a दिया हुआ है तो ये हो जाएगा P of a, t की जगह पे हम a लिख देंगे और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, मतलब 4t की जगह पे क्या आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5t क्यूब, t की वैल्यू a है तो ये हो जाएगा a और ये क्यूब माइनस t स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर 4a स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस a स्क्वायर है, a की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर दिया है 4a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है, a स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3a स्क्वायर और ये प्लस 5a क्यूब प्लस 6, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5a क्यूब, ये जो है इसको हमने पहले लिख दिया है, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर P ऑफ a, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 5a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी जो वैल्यू फाइंड किया आपने, जो आंसर आया है वो कितना आया है, वो आया है यहाँ पर 5a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6। Now come to the next question. Next question is check whether minus 2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2.
यहाँ पर आपको फाइंड करना है या चेक करना है कि यहाँ पर -2 and 2 ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। कौन सा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल x+2। इसका मतलब यहाँ पर p ऑफ x कितना दिया है? x+2। पॉलिनोमियल है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x+2। आपको चेक करना है कि -2 and 2 ये दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो एक बार हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 रख कर चेक करेंगे और एक बार x की वैल्यू 2 रखकर इसको चेक करेंगे। तो जब अगर हम इसको -2 लिखते हैं, मतलब अगर हम x की वैल्यू -2 करें एट x इज इक्वल टू -2, अगर हम x की वैल्यू -2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ x की वैल्यू -2 इज इक्वल टू x+2 है। x की वैल्यू है -2 + 2, x की वैल्यू -2 रखी तो -2 + 2 ये कितना हो गया? ये हो गया 0। इसका मतलब p ऑफ -2 ये कितना मिला आपको? ये मिला है यहाँ पर 0। p ऑफ -2 ये है यहाँ पर 0। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखकर इसको चेक करेंगे। अभी हमने x की वैल्यू -2 लिया, अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे। तो जब ये हो जाएगा, अगर एट x इज इक्वल टू 2, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो पॉलिनोमियल क्या था यहाँ पर? p ऑफ x इज इक्वल टू x+2, p ऑफ x इज इक्वल टू x+2 यही लिखा था। अब आप यहाँ पर x की जगह पर 2 रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 2। 2 + 2 कितना होता है? ये होता है 4। तो p ऑफ 2 आपको कितना मिला? p ऑफ 2 आपको मिला है यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया था, चेक करना है whether -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x+2। क्या यहाँ पर -2 and 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जब आपने -2 को रखा यहाँ पर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जब आपने p ऑफ 2 रखा तो ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं है। 0 नहीं हुआ तो मतलब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, hence -2 is 0 of the polynomial। -2 is the -2 रखने पे 0 आया तो आपने यहाँ लिखा -2 is 0 of the polynomial। 0 of the polynomial x+2। तो यहाँ पर -2 रखने पे 0 आया, इसलिए ये -2 रखने पे 0 आया तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। 2 रखने पे ये 0 नहीं आया था तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं था। फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। यहाँ पर आपको फाइंड करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। इसे आप यहाँ लिख सकते हैं, for 0 of p of x, for 0 of p of x। अगर हम यहाँ पर 0 of p of x की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? p of x इक्वल टू 0। p of x इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है p of x इज इक्वल टू 2x + 1। क्वेश्चन में दिया है p of x इज इक्वल टू 2x + 1।
जीरो ऑफ पी ऑफ अगर पूछा है यहाँ पर, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पी ऑफ एक्स अगर जीरो है, जीरो के इक्वल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर पी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स तो जीरो हो गया यहाँ पर, इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 को आप दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो -1/2 है ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। यहाँ पर x की वैल्यू आई है, कितनी आई है, x की वैल्यू आई है यहाँ पर -1/2। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर आपने p ऑफ x को जीरो लिखा था, जीरो के इक्वल किया था, p ऑफ x को जीरो के इक्वल करेंगे, और यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दिया है 2x प्लस 1, इसको इक्वल टू जीरो रखकर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी। x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वैल्यू वो हो जाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया है 2x प्लस 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence -1/2 is zero of the polynomial टू एक्स प्लस 1। -1/2 x की वैल्यू आई है, और यही क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। Come to the next question. Next question is verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x, x square minus 2x। क्वेश्चन में कहा गया है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि जो ये 2 and 0 है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे इसको, आप यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक बार आप x की वैल्यू 2 लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, और एक बार x की वैल्यू 0 रखकर इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये 0 आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर ये 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक बार हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, और एक बार हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा p ऑफ x की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पर p ऑफ 2 ये आपको कितना मिला है, p ऑफ 2 आपको मिला है यहाँ पर 0। आपने x की वैल्यू 2 रखकर सॉल्व किया, अब आप x की वैल्यू 0 रखकर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं एट x इज इक्वल टू
0 एट x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखकर सॉल्व करेंगे। p ऑफ 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 x की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0, ये हो गया 0। 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर p ऑफ 0 कितना आया? ये आया है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने p की x की वैल्यू 2 रखी है, यहाँ पर जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी है तो यहाँ पर p ऑफ 2 ये 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 यहाँ पर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। और जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी है, p ऑफ 0 0 आया, इसका मतलब 0 भी यहाँ पर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence 2 and 0 are both zeros of the polynomial x square minus 2x। 2 and 0 ये दोनों जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल है यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है? दोनों की वैल्यू यहाँ पर आई है 0।